गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम टॉप जीके क्विज़ करने जा रहे हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं। तो जिसका भी एचएस का एग्ज़ाम है उनके लिए बहुत ही लाभदायक है, और जो भी एचपीपीएसटी और एचपीटीसीटी की तैयारी कर रहा है उनके लिए भी ये बहुत ही लाभदायक क्वेश्चंस हैं, क्योंकि ये एग्ज़ाम्स में पिछले आ चुके हैं। तो जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो लाइक कर दे, शेयर कर दे और सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि सब्सक्राइब करने पर ही आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन समय से पहुंच पहुंच जाएगी। तो चलते हैं दोस्तों हमारे आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संसार चंद ने महाराजा रणजीत सिंह को कांगड़ा किला और 66 गांव क्यों दिए? देखिए, संसार चंद ने जो रणजीत सिंह को 66 गांव और कांगड़ा किला था वो क्यों दिया था? क्योंकि उस समय गोरखों का आक्रमण जो है कांगड़ा पर पड़ा हुआ था। ठीक है, और वो संसार चंद जी को से कांगड़ा किला छीनना चाहते थे। तो उस समय गोरखों को हराने के लिए संसार चंद ने महाराजा रणजीत सिंह की मदद ली थी, जिसमें महाराजा रणजीत सिंह ने संसार चंद जी की मदद की थी। तो उस उपलक्ष्य में गोरखों को हराने के लिए संसार चंद ने कांगड़ा किला और 66 गांव दान में दिए थे महाराजा रणजीत सिंह को। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 1947 से पहले सीधे अंग्रेजी शासन के अंतर्गत है? ये चार, समझ लो कि ये चार राज्य थे उस समय पे। ठीक है, 1947 के समय पे। तो इनमें से कौन सा ऐसा राज्य था जो अंग्रेजी शासन के अंतर्गत था? तो वो था दोस्तों कांगड़ा। कांगड़ा एक ऐसा राज्य था जो आपका 1947 से पहले अंग्रेजी हुकूमत के अंतर्गत आता था। ठीक है, कांगड़ा में आपको पता ही है कि कांगड़ा को आप त्रिगर्त भी बोलते हैं। पुराना क्या बोलते हैं? त्रिगर्त बोलते हैं। ठीक है, और त्रिगर्त का राजा भी कौन था? त्रिगर्त की स्थापना किसने करी थी? राजा सुशर्मचंद ने। और सुशर्मचंद किससे रिलेटेड है? महाभारत के युद्ध से रिलेटेड। नगरकोट का किला, ठीक है, इन्हीं का निर्माण किया हुआ है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि 1947 से पहले कौन सी जो राज्य थी हिमाचल की, वो कौन सी किसकी अंडर थी? वो अंग्रेजी शासन के अंतर्गत थी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं। स्पीति का शाब्दिक अर्थ है, यानी कि आपको जो लाहौल स्पीति का जो स्पीति वर्ड है उसका शाब्दिक अर्थ बताना है। क्या उसका शाब्दिक अर्थ जो है देवभूमि है, क्या रत्नभूमि है, क्या शैल भूमि है, क्या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, जो स्पीति का शाब्दिक अर्थ है वो है आपका रत्नभूमि। क्या है? रत्नभूमि। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, हिमाचल प्रदेश को जो है देवभूमि बोला जाता है, देवों की भूमि। ठीक है, और उसी तरह से उत्तराखंड को भी आपको देवों की भूमि ही बोला जाता है। ठीक है, उत्तराखंड को ही बोला जाता है। ठीक है, तो स्पीति को क्या बोला जाता है? शाब्दिक अर्थ क्या है उसका? रत्न की भूमि। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं। केलांग में प्रथम प्राथमिक विद्यालय किस वर्ष खुला? यानी कि ये चार वर्ष दिए हैं, इनमें से एक वर्ष ऐसा है जब केलांग में प्राथमिक विद्यालय खोला गया प्रथम। ठीक है, तो केलोंग कहाँ पर है आपका? केलोंग है आपका लाहौल स्पीति में। लाहौल स्पीति का हेडक्वार्टर क्या है? आपका केलोंग है। ठीक है, रोहतांग दर्रा जो है वो केलोंग की ओर जाता है, मनाली से केलोंग की ओर। तो आपका वहाँ पर केलोंग में प्रथम प्राथमिक विद्यालय जो है 1861 में खोला गया। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। देखिए, थोड़े से क्वेश्चंस ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, और एक एक करने क्वेश्चन करने की सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। और जो भी हिमाचल प्रदेश की वीडियोस हैं जो मैंने टॉप क्विज जो चलाई थी, वो आपको सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और वहाँ पे मेरे अन्य लेक्चर्स भी मिल जाएंगे आपको। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस विदेशी पर्यटक ने प्राचीन काल में कुल्लू राज्य के वैभव पर विस्तार से लिखा? यानी कि कौन सा एक विदेशी पर्यटक था जिन्होंने कुल्लू राज्य के ऊपर अपनी किताब में लिखा? तो वो थे हेवन सांग। कौन थे? हेवन सांग। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। हेवन सांग ऐसे थे जो कि आपके हर्षवर्धन के समय पे आए थे, जब हर्षवर्धन का शासन चला हुआ था पूरे भारत पर। तो उन्होंने कुल्लू राज्य के बारे में लिखा था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अब फाहियान कब आए थे? फाहियान आए थे आपके विक्रमादित्य के समय पे। ठीक है, और मेगास्थनीज कब आया था? मेगास्थनीज कब था आपके
चंद्रगुप्त मौर्य के समय पे। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंडी के किस राजा को कांगड़ा के राजा संसार चंद ने 12 वर्षों तक नादौन में बंदी बनाए रखा? आपको बताना है कि मंडी का वो कौन सा राजा था जिसको कांगड़ा के राजा संसार चंद ने 12 वर्षों तक नादौन में बंदी बनाए रखा। उनका नाम था दोस्तों ईश्वरी सेन। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ये मंडी के राजा थे जिनको संसार चंद ने नादौन में बंदी बनाए हुए रखा था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कटोच वंश का संबंध किससे था? कटोच वंश कौन से डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है? ठीक है, पाए जाते थे, रहते थे, यानी कि कटोच वंश जो था वो किस डिस्ट्रिक्ट में राज करते थे? तो वो करते थे आपके हमीरपुर में। हमीरपुर में वो राज करते थे। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, स्पीति घाटी का अंतिम गांव कौन सा है? देखिए यहाँ पे आपको स्पीति घाटी का अंतिम गांव पूछा गया है, तो उस गांव का नाम बताना है आपकी कि वो कौन सा गांव है जो सबसे स्पीति घाटी का सबसे अंतिम गांव है। तो लोसार जो है आपका स्पीति घाटी का सबसे अंतिम गांव है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, एक एक क्वेश्चंस का आंसर ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, हो सके यहाँ पर आपका क्वेश्चन का आंसर जो है गलत भी हो सकता है, बट आपको यहाँ पर हर एक जो है सुविधा यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाएगी। ठीक है, और इस वीडियो का जो पीडीएफ होगा वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और वहाँ से आप लिख सकते हैं। ठीक है, और जो भी मैं क्वेश्चंस यहाँ करवा रहा हूँ वो आप कॉपी पेंसिल में नोट आउट कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि आपको कोई फ्यूचर में दिक्कत ना आए। तो स्पीति घाटी का जो अंतिम गांव है वो आपका लोसर है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं, कुल्लू के पालों को सिखों ने कब हराया? यानी कि यहाँ पे पूछा है कि कुल्लू के जो पाल थे उनको सिखों ने कब हराया था? तो वो हराया था आपका 1820 में। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मलाना गांव किसके लिए प्रसिद्ध है? मलाना गांव आपका देखिए कुल्लू में है ये। ठीक है, कुल्लू में है ये। ठीक है, और ये किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? यहाँ पर जो है संसार का प्राचीनतम लोकतंत्र है। ये संसार का सबसे प्राचीनतम लोकतंत्र के लिए जाना जाता है गांव, जो कि आपका कुल्लू जिले में है। तो आपका ये टॉप क्विज था जीके का। तो आप मुझे ऑप्शन में कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है, और साथ ही साथ ये भी बता दीजिए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, मेरा थोड़ा सा फ़ोन ख़राब हुआ है, इस वजह से थोड़ा सा मुझे वीडियो बनाने में दिक्कत आ रहा है। तो जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो लाइक कर दे, शेयर कर दे और सब्सक्राइब कर दे मेरे चैनल को। धन्यवाद।